और उसकी भी दारू छुड़वा दी। कई लोगों को फर्क पड़ा, जिस तरह मेरा गांव में भी मंडोली में दारू पीते थे, उन लोगों को भी बोला, उससे बहुत फायदा मिला है जी। पिछले 5 साल से तो हम जुड़े हुए हैं जी। हम जो भी यहाँ पे अपना जो मन की इच्छा लेके आते हैं, हमारी आज तक कोई नहीं रुकी है, पूर्ण चल रही है जी। जो भी हमारे शरीर में दुख दर्द बीमारी जो भी हमारा झाड़ा लगा, आज तक हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो रुका हो या जहाँ दिक्कत आई हो। तो आप 5 साल से जुड़े हुए? जी हाँ। झाड़ा लगाना और जो भी दुख तकलीफ लेके आता है उनको आराम होता है। अच्छा। हमने देखा, और कई बार जो बच्चे नहीं होते, लेडीज हैं, अच्छा, उनके लिए भी स्पेशल गुरुजी दवाई देते हैं। जो बच्चों के लिए मैंने प्रसाद ग्रहण करवाया है या दवाई दी है, बच्चे हुए हैं 80 से 90 के बीच में, और कम से कम यहाँ इस आश्रम में 10 या 15 हजार के बीच में लोग यहाँ ठीक होके चले गए इतने दिन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम पहुंचे शिवानी उपमंडल के गांव गुड्डा में, और यहाँ पे एक राधा स्वामी नाम से एक आश्रम है, और उस आश्रम की बहुत सी खूबियां बताई गई हैं, बहुत सी चर्चाएं मतलब जो सुनने के लिए मिल रही हैं। तो आज हम उसकी जो सर्वे कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक बार हम जाने भी गए। तो ये हमारे साथ है एक दो भैया, इनसे भी हम पूछेंगे एक बार। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी। भाषा नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप मतलब यहीं से गुड्डा से हो? हाँ जी, मैं यहीं से गुड्डा से नहीं हूँ, मैं यहाँ से मतलब शिवानी से मेरा 9 किलोमीटर गांव पड़ता है, नलोई से हूँ। अच्छा, नलोई से हो? हाँ जी सर। तो यहाँ पे मतलब नंदलाल महाराज जी जो है, उनका आश्रम जो है वो कहाँ पे है? ये हमारा शिवानी से 12 किलोमीटर चल के लोहारू रोड पे काड़ोद गांव से जस्ट 2 किलोमीटर आगे जी गुड्डा गांव। तो उसके बारे में काफी चर्चाएं जो सुनने के लिए मिल रही है। मतलब सुनिए जी, पिछले 5 साल से तो हम जुड़े हुए हैं जी। हम जो भी यहाँ पे अपना जो मन की इच्छा लेके आते हैं, हमारी आज तक कोई नहीं रुकी है, पूर्ण चल रही है जी। जो भी हमारे शरीर में दुख दर्द बीमारी जो भी हमारा झाड़ा लगा, आज तक हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो रुका हो या जहाँ दिक्कत आई हो। तो मतलब आप 5 साल से जुड़े हुए? जी हाँ। तो आपका मतलब क्या फायदा हुआ उनसे जुड़ने से? हमारा सब फायदा हुआ जी। हमारे पीछे काम बिजनेस में भी थोड़ी दिक्कत परेशानी आती है, जो आज के दिन सेट चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया इनकम जो हमारी आ रही है। वरना हमने बहुत से काम चला के देखे जिनमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ था। अच्छा। यहाँ पे आने के बाद हमारा बहुत सा बिजनेस सक्सेस हुआ है, हम सही चल रहे हैं जी। तो जो महाराज जी हैं वो क्या करते हैं? मतलब झाड़ा लगाते हैं, दवाई देते हैं, क्या करते हैं? महाराज जी हर काम करते हैं। जैसे कि किसी के शरीर में दिक्कत है, दुख है, दर्द है, उसका झाड़ा लगा देते हैं, या फिर उनको दवाई भी बता देते हैं, और उनके आशीर्वाद से हमारा सारा काम पूर्ण होता है जी। अच्छा, मतलब उसका कोई मतलब निःशुल्क है या पैसे वैसे? बिल्कुल निःशुल्क है जी, कोई पैसा नहीं है जी, कोई किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा जी यहाँ पे। तो जो बाकी जो वीडियो में जो देखने वाले लोग हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? हम उनको यही कहना चाहेंगे जी, आपकी अगर कोई परेशानी है, किसी बीमारी से परेशान है या किसी दर्द से पीड़ित हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के यहाँ पे महाराज जी का आशीर्वाद लें, झाड़ा लगवाएं और अपने उस दर्द से, उस पीड़ित से पीछा छुटवाएं। अच्छा, तो हम हमारे साथ और भैया भी हैं। नमस्कार जी भाई। नमस्कार। आप कहाँ से हो? मैं शिवानी से। आप शिवानी से हो? हाँ जी। तो आप मतलब यहाँ पे आप गुड्डा में आए हो, तो यहाँ पे वो नंदलाल महाराज जी का जो आप काफी चर्चाएं जो सुनने में आती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताओगे एक बार आप? उनके बारे में, राधा स्वामी जी महाराज गुड्डा से, और इनको लंबे समय से झाड़ा लगाना और जो भी दुख तकलीफ लेके आता है उनको आराम होता है। अच्छा। हमने देखा, और कई बार जो बच्चे नहीं होते, लेडीज हैं, अच्छा, उनके लिए भी स्पेशल गुरुजी दवाई देते हैं, उनसे भी बहुत। अच्छा, एक और बताइए, आप लगभग कितना समय से जुड़े हुए इनके साथ? मेरे को हो गए 6-7 साल लगातार आते हुए हो गए। 6-7 साल हो गए। तो 6-7 साल में मतलब आप कितने लोगों को देखा है, कितने लोगों को फायदा हुआ? बहुत सी जनता आती है, आते रहते हैं, हर बीमारी का लिए इलाज है। तो अभी महाराज जी मतलब अभी आश्रम में मिलेंगे? हाँ, अभी आश्रम के अंदर। आश्रम में? हाँ। तो एक बार प्लीज मिलवाओगे? हाँ बिल्कुल मिलवा देंगे। चलो एक बार, तो अभी मेरे साथ बने रहिए। अभी हम महाराज जी से मिले भी गए, और उनसे भी हम जानेंगे भी, और ये भी जानेंगे कि ये रियल है, हकीकत है, या फिर मतलब ऐसा कोई दिखावा पाखंडवाद ऐसा तो नहीं है। और वो महाराज जी से हम खुद रूबरू होकर हम जानेंगे। तो एक बार भैया जी आगे हो जाओ, क्योंकि आपको ज्यादा पता है। तो हमारे साथ ये भैया हैं, ये साथ चल रहे हैं, तो इनके साथ हम लेके चलेंगे, और महाराज जी से हम सारा कुछ जाने भी गए कि महाराज जी कब कब क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो एक बार महाराज जी यहीं पे हैं, एक बार हम बात भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आदेश महाराज जी। खुश रहो जी। साइड में हो थोड़ा सा, हम भी बैठ जाएं। महाराज जी बैठ जाएं क्या पे? हाँ बैठ जाए। तो
अब महाराज जी से हम जाने भी गए। महाराज जी, सबसे पहले तो जो हमारे देखने वाले जो दर्शक हैं उनकी तरफ से मैं भी नमस्कार करता हूं हमारी चैनल की ओर से। और रही बात, एक बार आप अपने मुंह से अपना नाम, पता, एड्रेस सारा कुछ बताइए। मैं भी देखने वाले सभी दर्शकों को आशीर्वाद देता हूं तहे दिल से। और मेरा मुख्य गांव जो है गुड्डा है और मेरा नाम है नंदलाल जी महाराज। इस गांव के अंदर नंदलाल जी नाम से भी जानते हैं और ज़्यादातर राधा स्वामी जी महाराज के नाम से मेरे को जानते हैं। ये गुड्डा जो गांव है ये सिवानी से लगभग कितना किलोमीटर पड़ता है? ये 15 किलोमीटर दूर है। सिवानी मंडी से 15 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ कितने समय से मतलब आप इस पे गद्दी पे नशीन हो? मैं सन 2014 में 14 अप्रैल को यहाँ गद्दी पे आया हूँ और इस लाइन के अंदर मैं सन 2010 में 18 अप्रैल को मैंने राधा स्वामी नाम ग्रहण किया था। अच्छा, मतलब महाराज जी एक और थोड़ा सा ये भी बताओगे कि मतलब आप मतलब कौन सी प्रणाली से आते हैं, मतलब कौन से डेरे से मतलब विलोम रखते हैं? मैं जो मुख्य हमारा मार्ग है राधा स्वामी दयाल, वो आगरा से निकला हुआ है। अच्छा, एक और बताइए आप, जैसे हमने काफी चर्चाएं सुनने के लिए मिली है कि जैसे आप दवाई देते हैं, झाड़ा लगाते हैं, मतलब काफी चर्चाएं आपके बारे में सुनने के लिए मिली है। तो वो आप क्या करते हैं? मतलब झाड़ा लगाते हैं, दवाई देते हैं, क्या करते हैं? जैसे कि सबसे पहला तो यह है कि राधा स्वामी नाम से आशीर्वाद व झाड़ा, मेरे गांव के अंदर 4 समाधियां हैं, उनका जो समाधियों की पूजा है वो भी करता हूं और श्री श्याम बाबा को भी मैं मानता हूं। उन्हीं के नाम से, उनके आशीर्वाद से मैं दवाई भी देता हूं और निःशुल्क दवाई देता हूं, चाहे किसी भी बीमारी की हो, चाहे कोई भी रोग हो, और निःशुल्क आशीर्वाद व झाड़ा लगाता हूं। तो महाराज जी एक ये और बताइए कि अभी तक आपकी नॉलेज में कितने लोग ऐसे हुए हैं जिनको मतलब फायदा हुआ है, या फिर जैसे हमने ये भी सुना कि जैसे जिनको बच्चे नहीं होते उनको फिर बच्चे होने के भी आप दवाई वगैरह ऐसा कुछ देते हैं, कितने लोगों को फायदा हुआ? कितने लोगों ने आके ये रिपोर्ट दी कि हम सही है? मैं लगभग कम से कम 80 से 90 के बीच में, मतलब जो बच्चों के लिए मैंने प्रसाद ग्रहण करवाया है या दवाई दी है, बच्चे हुए हैं 80 से 90 के बीच में। और कम से कम यहाँ इस आश्रम में 10 या 15 हज़ार के बीच में लोग यहाँ ठीक होके चले गए इतने दिनों में। अच्छा अच्छा, एक और बताइए महाराज जी कि यहाँ आप जो दवाइयाँ देते हैं या झाड़ा लगाते हैं वो निःशुल्क है या उसका कोई चार्ज वगैरह ऐसा कुछ है? इस आश्रम के अंदर, गुड्डा आश्रम के अंदर, नहीं तो कोई चार्ज है और नहीं कोई पैसा लेता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि पीछे जो गायों के अंदर लिम्पी वायरस जो आया था, उसके अंदर भी मैंने मेरे गांव के अंदर, बाहर गांव में कई गौशालाओं में दवाई पहुँचाई है। लमसम 85,000 रुपये में घर से लगा करके हर जगह दवाई पहुँचाई है। और यहाँ जो है जितनी भी दवाई या आशीर्वाद जो भी होता है वो सब निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो बहुत बढ़िया, मतलब महाराज जी ने ये बात बताई, क्योंकि गौओं की जो सेवा है वो लोग चंदे से करते हैं, कोई चारा से करता है, कोई किसी चीज से करता है, लेकिन जो असली जो सेवा है, जिस समय मतलब ये जो लिपि की जो बीमारी आई थी तो उस समय जो गायें जो थी वो तड़प तड़प के मर रही थी, तो उस दौरान महाराज जी ने अपने निजी कोष से मतलब दवाई बनाई और उसके बाद में अन्य जो गौशालाएं हैं राजस्थान तक भी हमने सुनने के लिए मिला कि भी आपने दवाई पहुंचाई थी वहाँ पे। बिल्कुल पहुंचाई है मैंने, ददरेवा गांव में पहुंचाई है, सुदिवास में पहुंचाई है, न्यांगड़ में पहुंचाई है, और मेरे पूरे गांव में जितने भी घर हैं हर घर में मेरे हाथ से दवाई गई है। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे मतलब कोई सत्संग वगैरह भंडारा ऐसा कुछ होता है? हाँ, सत्संग होता है, लगभग महीने में 2 सत्संग या भंडारा लगाता हूँ। ये मेरा जो राधा स्वामी आश्रम है, राधा स्वामी सत्संग भवन है, इसमें भी लगाता हूँ। और मेरे गांव का जो मेन चौक है वहाँ हमारी 4 समाधियाँ हैं, जिनको हम चारों सात बाबा के नाम से जानते हैं, वहाँ भी मैं सत्संग में भंडारा लगाता हूँ और वहाँ भी सत्संग करता हूँ। अच्छा महाराज जी, एक छोटी सी बात और भी आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आप यहीं करते हो या यहाँ से बाहर भी अगर कोई सत्संग या भंडारा मतलब लगाना चाहे या फिर आपको कोई बुलाना चाहे तो फिर वहाँ भी आप चले जाते हो? हाँ, मैं निःशुल्क जाऊंगा और निःशुल्क जा करके मैं चरण फेरी करता हूँ, सत्संग भी करता हूँ। और जिन बहनों के भाई नहीं है, मैंने हजारों बात भर रखे हैं और कम से कम 20 से 30 लड़कियों की, कन्याओं की मैंने शादी कर रखी है। और मेरे गांव में भी 4 या 5 लड़कियों की मैंने शादी कर रखी है। और गांव के अंदर या बाहर कोई भी मेरे को बुलाता है, मेरा 2100 रुपया हर घर में कन्यादान, 5100 रुपये हर घर में कन्यादान और 5 टूम हर जगह देता हूँ जो भी बुलाता है। महाराज जी
थोड़ी सी है नहीं, यहाँ पे आके कंफ्यूजिंग होती है भी, आपने इतनी शादियां कर दी, इतने बात भी भर दिए, और आप इतनी सेवा भी कर रहे हैं और आप पैसा ले नहीं रहे, तो फिर ये पैसा आता कहाँ से, थोड़ा सा बताओगे? पैसा ऐसा है जी, जैसे सत्संगी भाई आता है, लेता नहीं हूँ किसी से कोई भी पैसा। अच्छा। जो निजी जो सेवा देते हैं, जैसे किसी ने 10 रुपए दे दिए, किसी ने 5 रुपए दे दिए, उसी से मैं अपना ये काम चलाता हूँ। अच्छा अच्छा, जो मतलब जो जुड़े हैं, जिनका फायदा हुआ है, वो अपने निजी कोष से उसमें सहायता कर देते हैं। हाँ, उसी पैसे से मेरे पास, जैसे आपने 100 रुपए मेरे पास सेवा आती है, मैं 30 रुपए मैं घर पे रखता हूँ, क्योंकि यहाँ काम चलता है, क्योंकि सेवादार भी रहते हैं, सत्संगी भाई भी आते हैं, लेकिन 70% जो मेरे पास सेवा आती है, मैं उसमें से 70% दान में दे देता हूँ। अच्छा, तो महाराज जी एक मतलब जो हमारे जो देखने वाले जो दर्शक हैं, तो उनको एक अपनी ओर से एक छोटा सा कोई प्यारा सा संदेश दोगे? संदेश ये है कि हाँ, कोई भी आएगा, चाहे वो किसी बीमारी से जूझता हो, किसी दुख तकलीफ से जूझता हो, चाहे कितने भी वो शराब पीता हो, मैं हर एक बंदे को, हर एक जीव को, हर एक सत्संगी भाई को यही संदेश दूंगा कि हाँ, अगर आओगे तो मैं उस जीव को अच्छी तरह ठीक करके, संतुष्ट करके, यहाँ से हर एक चीज का रोग, किसी भी तरह की किसी भी बीमारी हो, सारा काम करके बिल्कुल ठीक करके यहाँ से मैं हर जीव को यहाँ से भेजूंगा। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे नंदलाल महाराज जी। तो अभी हम एक बार भाई साहब, ये आपका ये पोस्टर देना एक बार, तो एक बार थोड़ा सा आपको और थोड़ी जानकारी दे देते हैं इनसे। मतलब ये जो पूर्णवासी के दिन है, इनका जो भंडारा लगता है और निःशुल्क लगता है, और झाड़ा जो है और जो दवाई है वो भी लगभग महाराज जी ने बताया कि अभी वो निःशुल्क लगती है। तो अगर जो भी भाई आना चाहे तो ये सिवानी मंडी से 15 किलोमीटर दूर आपको काड़ोद और गुड्डा जो गांव है वो इकट्ठा ही गांव है। तो आप जो गुड्डा के अंदर आएंगे तो महाराज को किसी से भी पूछ लेना, सभी महाराज जी का जो एड्रेस है बच्चे जानते हैं। और थोड़ा सा मैं जो इनका फोन नंबर है वो भी मैं बता देता हूँ। कोई भाई अगर जो हमारी वीडियो देख रहा है और वो जो कांटेक्ट अगर करना चाहें तो वो कांटेक्ट नंबर भी हम डाल देते हैं, 76 652 77 पूरा 300 और 98 126 14 166। ये इनका जो आश्रम का जो नंबर है, मैं एक बार फिर से रिपीट भी कर देता हूँ, 766 5277 300। और दूसरा जो नंबर है वो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 9812614166। इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, बात करके आप इस नंबर पे सारी जानकारी ले सकते हैं और महाराज जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे साथ में एक साथी और भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप सबसे पहले तो अपना नाम, गांव, ग्वांड जो भी है वो बताओ। मेरा गांव शिवानी है जी, और पुराना गांव मेरा मंडोली से है। अच्छा, मंडोली से। तो मेरा यहाँ के आने के 5 साल आते हुए मेरे को, और मेरा इसमें गोडों में दर्द था और बवासीर की तकलीफ थी, मेरा बिल्कुल रोग जड़ से कट गया। उसके बाद लगभग आप कितने साल से जुड़े हमारे? 5 साल से जुड़ा हुआ मैं। 5 साल के बाद में मतलब मेरा जो तकलीफ थी वो सारी ठीक हो गई शरीर। अच्छा, एक और बताइए, आप अकेले ही जुड़ रहे हो या फिर मतलब पूरा परिवार, फैमिली ऐसे? पूरा परिवार, पूरा फैमिली, मेरे रिश्तेदार भी। मेरे रिश्तेदारों को बहुत बढ़िया फायदा हुआ है सबको। एक तो बिजनेस में बहुत बढ़िया, एक दारू दूरू जो पीते हैं ना उनको बहुत फायदा हुआ है। अच्छा। हाँ, इसमें और कई चीजों की मतलब वो है, दारू मतलब उन वो जो पिया करते हैं वो अभी पीते वो छोड़ दिए। जिस तरह मेरे ससुराल है डाणी बलारा, एक वो संदीप है रिश्तेदार, उसकी भी दारू छुड़वा दी। कई लोगों को फर्क पड़ा। जिस तरह मेरा गाँव में भी मंडोली में दारू पीते थे, उन लोगों को भी बोला, उससे बहुत फायदा मिला है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात बता दी। मतलब जो काफी जो माताएं बहनें हैं वो बड़ी परेशान है इस बात से कि उनके घर वाले पूरा दिन में काम करते हैं और शाम के टाइम वो जितनी कमाई है वो सारी ठेके पे। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो काम नहीं करते, तो घर में से वो जो भी सामान वगैरह हो गए वो उसने मतलब शराबी ने, तो फिर वो अपना नशा जो है वो ज्यादा जरूरी माना जाए और उन बच्चों की परवाह ना करते हुए वो सामान बेच के ना अपनी दारू लेके आओगा। और उनके लिए बहुत बढ़िया ये भाई साहब आपने बात बता दी कि वो दारू है वो भी छुड़वाते हैं। लेकिन का वो हो गया। अच्छा, मतलब जिसके बिजनेस में अगर कोई दिक्कत समस्या, बिजनेस में कोई घाटा था ना, उसको भी बिल्कुल ठीक हुए हैं। जिस तरह शिवानी से भी कोई सेठों ने मैं बताया, वो आए भी थे यहाँ पर और उनको भी बहुत फायदा हुआ है। और जिस तरह हिसार में भी किसी ने बताया, उनको भी बहुत फायदा। सरसा से इस तरह मतलब कई सिद्धमुख साइड से भी राजस्थान में जिस तरह कोई रिश्तेदारी थी उनका अगर जिक्र किया तो वो भी यहाँ पर जुड़ने के लिए, जिस तरह दौड़िया है राजस्थान में, लुटाना है,
लसेड़ी है, राजगढ़ है, इस साइड से बहुत आदमियों को जिस तरह दारू पीनी है तो उनकी दारू भी छूट गई और घर में बहुत ज्यादा फायदा हो गया। मतलब आधा आधा फायदा तो दारू छुटते हो जाए, दारू छुटती हो गया उनका, सब घरों में हाँ, फायदा। मतलब मोटी बात है जो जिसके घर कमाई आने लग जाएगी तो आधा फायदा तो यूं हो जाएगा कि महाराज जी की मतलब कृपा हो जाए। बस हाँ, महाराज जी की कृपा होगी, जैसे भी कुछ भी करे वो महाराज की दया था, अपना सब कुछ फायदा हो गया। तो एक चीज और बताओ जी, देखो आप लोगों ने तो इतने इतने साल से आप महाराज जी से जुड़ रहे भी हो, आश्रम से जुड़े हुए भी हो भाई, कोई जो हमारी वीडियो को देख रहा है तो कोई मतलब आउट ऑफ स्टेट देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है, तो वो जो लोग दुनिया में मतलब बहुत दुखी हैं, वो कहा था ना कि नानक दुखिया सब संसार, सारा देश दुखी है, तो कोई वीडियो को देख के आए तो उसको मतलब रियल में फायदा होगा या नहीं होगा? वो बिल्कुल फायदा मिलेगा, इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, चाहे कहीं से भी आ जाओ उसी को फायदा मिलेगा। तो महाराज जी यहाँ पे मतलब कब तक रहते हैं, मतलब परमानेंट रहते हैं या फिर जैसे दिन बार है कोई, कैसे है? जैसे परमानेंट ही रहते हैं, वैसे किसी टाइम भी मिल सकते हैं वो। जैसे यूं काफी जगह सुनने में आया है कि सोमवार न झाड़ लगेगा, मंगलवार न लगेगा, उसने लगेगा, कोई किसी की वो को नहीं, किसी टाइम भी आ सके। यह बढ़िया बात लगी जी। जिस तरह कई बार क्या होगा कि कई बार ऐसा हो कि अगले कह दे हम शनिवार ने झाड़ा लगाऊंगा, मानस के दिक्कत हो रही हो, मतलब एतवार ने शनिवार आओगे कि 7 दिन बाद में, तो फिर इतने तो मर ही लेगा मानस। ठीक बात है, किसी की कोई चीज की दिक्कत को नहीं, किसी टाइम, किसी शाम को आओ, चाहे रात को आओ, चाहे दिन में आओ। जो आवे तो उन के लेके आना पड़ा है वो और थोड़ा बताओ एक बार। भाई खुद का साधन लेके आओ तो खुद का साधन लेके आओ, नहीं तो बस भी आती है शिवानी से। नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ कि जैसे उन्हें कोई प्रसाद, नारियल, दाने या कुछ के लेके आना, वो आपकी कोई प्रसाद लेके आने की जरूरत को नहीं, यहाँ पर कुछ भी चढ़ाओ आपके हिसाब से, वो कोई बात को नहीं, लेकिन अगला कोई कुछ मांग नहीं यहाँ पर। अच्छा, मतलब इस चीज की कोई डिमांड नहीं है भाई ये लेके आओ वो लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं है? कोई आड़ को नारियल चढ़े नहीं, कोई कुछ की वो कौन चढ़ावेगी किसकी। अच्छा हाँ, कोई आपका कुछ आपके हिसाब से कुछ चढ़ाओ न 10-5 तो वो नहीं, वो तो एक गुरुदक्षिणा के तौर पे मतलब हम देते भी हैं, वो बात नहीं यहाँ पर कोई किसी प्रकार का वो नहीं। अच्छा हाँ, तो ये जो अभी सज्जन भाई साहब से हम बात कर रहे थे और काफी जो जानकारी इन्होंने आश्रम के बारे में दी है, तो अभी जो वीडियो में जो देखने वाले जो दर्शक हैं तो वो जो ऊपर जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है इससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप पूछ भी सकते हैं, और उसके बाद आप पूरी जानकारी लेके फिर आश्रम में आइए। तो बने रहिए देसी चौपाल के साथ। मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी।